बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है और इन कवानीन के बारे में आगाह होना भी ज़रूरी है। एक शख्स ने मालूम किया कि नए निज़ाम के तहत विज़िट वीज़े पर आने वाले शख्स का स्टेटस वर्क वीज़े में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। विज़िट वीज़े पर आने वाले को मुकर्ररा मुद्दत के बाद वापस जाना होता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक इनफरादी विज़िट वीज़े पर आने वाले कानूनी तौर पर किसी किस्म का काम करने के अहल नहीं होते। विज़िट वीज़े की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इन्हें वापस जाना होता है। बसूरत दीगर वो गैर कानूनी क़याम के ज़ुमरे में शामिल कर दिए जाते हैं। सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मेहनत के कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत गैर मुल्की मुलाजमीन के सऊदी अरब में क़याम के लिए बुनियादी अहमियत वर्क एग्रीमेंट की होती है। मुलाजमत के माहदे से विज़िट वीज़े पर आने वालों का कोई ताल्लुक नहीं होता। कमर्शल विज़िट, जिसे ज़ियारत तिजारिया कहा जाता है, का स्टेटस मुख्तलिफ है। ये वो ख़ास वीज़ा होता है जो मखसूस कैटेगरी के अफराद के लिए जारी किया जाता है। ये वीज़ा भी विज़िट वीज़ा ही होता है, ताहम इसे तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तजारती विज़िट वीज़े पर आने वाले मखसूस मुद्दत के लिए सऊदी अरब में क़याम के दौरान काम करने की सलाहियत रखते हैं, ताहम इस वीज़े पर आने वाले अपने दायरा कार में रहते हुए काम कर सकते हैं। तजारती विज़िट वीज़े पर आने वालों के वीज़े पर काम की नौयत और मुद्दत क़याम दर्ज किया जाता है, ताहम इस वीज़े को भी मुस्तकिल रिहायशी इकामा में तब्दील करने का कोई कानूनी नुक्ता नहीं होता। एक और शख्स की जानिब से जवाज़ात से पूछा गया कि कोरोना के मौजूदा हालात में जब 20 ममालिक से लोगों के आने पर पाबंदी आयद है, सऊदी अरब से बाहर गए हुए अहल खाना जो कि ताबईन की कैटेगरी में आते हैं कि इकामा की तजदीद के लिए बच्चों का सऊदी अरब में होना लाजमी है या इनकी गैर मौजूदगी में भी इकामा तजदीद हो जाएगा। जवाज़ात की जानिब से वजाहत की गई कि ताबईन के इकामा अगरचा के वो बैरून मुल्क भी हों तो तजदीद हो जाएंगे, ताहम इनके सरपरस्त का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। कबल अज़ीं गैर मुल्कियों के बच्चों को इकामा की तजदीद के वक्त सऊदी अरब आना लाजमी था। इस सहूलत से गैर मुल्कियों के अहल खाना पर इजाफी सफ़र का बोझ कम हो गया है। अब अगर इनके वालिद मुमलिकत में हैं तो बच्चों का इकामा मुकर्ररा फ़ीस जमा कराने के बाद तजदीद हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में उम्रे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा कि यकम रमज़ान मंगल 13 अप्रैल से मस्जिदुल हराम में नमाज, उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के इजाज़तनामे मशरूत जारी किए जाएंगे। ये इजाज़तनामे उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे या पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके होंगे। सऊदी खबर रसानी इदारे के मुताबिक वजारत हज व उम्रा के अहदेदार ने बताया कि आला क़यादत ने मस्जिदुल हराम, मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन और इनकी खिदमत पर मामूर अहलकारों की सेहत और सलामती के लिए मक्कतुल मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और नमाज पढ़ने वालों की तादाद को कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से 3 नकाती प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। यकम रमज़ान से उम्रा, मस्जिदुल हराम में नमाज और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के इजाज़तनामे वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को जारी किए जाएंगे या ऐसे लोगों को इजाज़तनामे दिए जाएंगे जिन्हें पहली खुराक लिए 14 दिन गुजर चुके होंगे। और इसके अलावा कोरोना बीमारी से सेहतयाबी के बायस वायरस से महफूज हो जाने वालों को भी इजाज़तनामे जारी होंगे। उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के ज़रिए जारी होंगे। ज़ायरीन तारीख़ और वक्त का इंतखाब मुहैया ऑप्शन के हवाले से करेंगे, जबकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ इतनी तादाद में लोगों को इजाज़तनामे जारी होंगे जिनकी मौजूदगी से SOPs पर अमल दरामद मुतासिर ना हो। इजाज़तनामे तवक्कलना ऐप के ज़रिए चेक किए जाएंगे। वजारत के अहदेदार ने हदायत की कि उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामों के लिए मंजूर शुदा असल प्लेटफार्म एतमरना और तवक्कलना ऐप्स हैं। कोई भी शख्स फ़र्ज़ी वेबसाइट्स या उम्रा, नमाज और ज़ियारत करने वालों के चक्कर में ना पड़े। एक साल के दौरान 1,29,000 गैर मुल्की लेबर मार्केट से निकल गए। 2020 के दौरान 1,29,000 गैर मुल्की कारकुनान ने सऊदी लेबर मार्केट को खैरबाद कहा है।
2020 کے دوران لیبر مارکیٹ سے 1,29,000 کارکنان کے نکلنے سے غیر ملکی کارکنان کی تعداد 6.35 ملین رہ گئی ہے۔ سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا کہ 2020 کے دوران لیبر مارکیٹ میں تقریباً 74,000 سعودی ملازمین کا اضافہ ہوا ہے۔ سوشل انشورنس کے اداروں میں رجسٹرڈ سعودی کارکنان کی شرح 4% بڑھی ہے۔ سعودی شہریوں کی تعداد 2.03 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ برس کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران لیبر مارکیٹ سے 1,21,000 غیر ملکی کارکنان رخصت ہوئے۔ ان میں سے 1,20,000 مرد اور اس کے علاوہ 1,632 خواتین تھیں، جبکہ 2020 کی آخری سہ-ماہی میں 18,000 سعودی لیبر مارکیٹ سے رخصت ہوئے اور 18,000 سعودی خواتین لیبر مارکیٹ سے منسلک ہوئیں۔ سرکاری اداروں سے 2,81,000 سعودی کارکنان منسلک ہوئے، جبکہ نجی اداروں میں ان کی تعداد 1.35 ملین ریکارڈ کی گئی۔ 74,000 غیر ملکی سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، جبکہ نجی اداروں میں ان کی تعداد 6.28 ملین رہ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سوشل انشورنس سے منسلک ہونے والے نئے سعودیوں کی عمریں 20 سے 24 برس کے دوران ہے۔ اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ کے لیے فنگر پرنٹ کیوں ضروری ہیں؟ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سروسز کے آغاز کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے فنگر پرنٹ سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کیا گیا۔ اس کے پہلے مرحلے میں ان اداروں کو شامل کیا گیا جن کے کارکنوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بعد ازاں دوسری کیٹیگری کے اداروں کے کارکنان کے لیے فنگر پرنٹ سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کیا گیا۔ ابتدا میں فنگر پرنٹ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے اداروں کو مہلت دی گئی تھی تاکہ مقررہ ٹائم فریم کے اندر اداروں کے کارکنان کو فنگر پرنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل سسٹم میں ریکارڈ کیا جا سکے۔ ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کے لیے فنگر پرنٹ کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا جمع کرنا انتہائی اہم ہوتا ہے، جس سے ڈیٹا بیس سینٹر کو بھی سہولت ہوتی ہے اور معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے فنگر پرنٹ کے لیے جوازات کی مخصوص موبائل ٹیمیں بھی بڑے بڑے اداروں میں جاتی ہیں، جہاں ان کے اداروں کے کارکنان کو سسٹم میں رجسٹر کیا جاتا ہے۔ موبائل ٹیموں کی وجہ سے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ بڑے اداروں کے تمام کارکنان کو ان کے کام کرنے کے مقامات پر ہی فنگر پرنٹ کی سہولت فراہم کر دی جاتی ہے، جس سے کارکنان کو بھی کافی سہولت تھی کہ ان کے جوازات کے دفتر جانے اور وہاں لائن میں لگ کر فنگر پرنٹ کے دینے کی بجائے جوازات کی موبائل ٹیموں کے ذریعے فنگر پرنٹ جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ ڈیٹا بیس سینٹر میں جب بڑی تعداد میں غیر ملکی کارکنان کے فنگر پرنٹ جمع ہو گئے تو دوسرے مرحلے کا آغاز کیا گیا، جو تارکین کے اہل خانہ کے حوالے سے تھا۔ اہل خانہ کے فنگر پرنٹ جمع کرانے کے لیے بھی جوازات کی جانب سے مرحلہ وار پروگرام پر عمل کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا تھا۔ فنگر پرنٹ کیوں ضروری ہے؟ فنگر پرنٹ اس لیے ضروری ہیں کہ جوازات کے سسٹم میں فیڈ نہ کرانے والوں کے اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ کے سمیت دیگر معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سعودیوں کے لیے بھی فنگر پرنٹ فیڈ کرانا لازمی ہے، جس سے ڈیجیٹل سروسز کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ افراد جن کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ نہیں ہوئے، ان کی تمام سروسز سیز کر دی جاتی ہیں، جس سے انہیں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید اس طرح کے اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے انیزہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔